मैं आपको फिग्मा के अंदर 3 चीज़ें वो चीज़ें आपने समझ लिया तो आपको 70-80% हमारा काम हो जाएगा कि हम किस तरीके से फिग्मा को यूज़ करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी यूआई और यूएक्स डिज़ाइन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे उसकी लिंक आ रही होगी, तो आप उसको जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे यूआई और यूएक्स डिज़ाइन है उसका हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और कौन से प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हालांकि यूआई और यूएक्स डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट पड़ी हुई है जिससे हम उनका यूआई और यूएक्स डिज़ाइन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बताऊँगी कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ मैं कौन सा करता हूँ और उसको क्यों करता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ वो फिग्मा है, और मैं फिग्मा इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि फिग्मा हमारा फुल्ली फ्री सॉफ्टवेयर है और ये ब्राउज़र और उसकी सॉफ्टवेयर दोनों अवेलेबल है, तो हम उसको दोनों से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेकी दीप। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे ताकि हम उसको समझ सकें। तो चलिए, तो ये आ गए हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, कोई सा भी आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे कि मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। जैसे क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके आपको फिग्मा सर्च करना है। फिग्मा, जैसा फिग्मा लॉगिन सर्च करेंगे ऑफिशियल साइट की जो फर्स्ट लिंक में मिल जाएगी, आपको यहाँ पे टैप कर देना है। और जैसे आप टैप करोगे तो आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होगे तो आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गूगल पे आके क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल पे आके क्लिक कर देंगे, आपको अपने जीमेल का यूज़ करना है, जीमेल के थ्रू लॉगिन करना है। तो मैं जीमेल के थ्रू अपने यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ, करता हूँ। जैसे आप टैप करेंगे जो उसके आगे की प्रोसेस होगी आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद सिंपली जो हमारा फिग्मा का है वो लॉगिन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम वो लॉगिन करेंगे तो हमारा जो फिग्मा का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपना फिग्मा में वो पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आपको जो भी अपना नाम अपने मन से लिखना चाहते हो तब लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो जीमेल आपने ऐड करी उसमें से वो ऑटोमेटिकली उठा लेकर हमको वो दिखा भी देगा क्या है। फिलहाल मैं अपना नाम ऐड कर लेता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, टेकी दीपक, टेकी दीपक लिख लेता हूँ और इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे कंटिन्यू करेंगे फिर हमको थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ डू यू प्लान टू यूज़ फिग्मा, मतलब तुम क्यों यूज़ करना चाहते हो या काय के लिए यूज़ करना चाहते हो। ये तो आप लर्निंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए करना चाहते हैं, आप खुद को काम करना चाहते हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए करना चाहते हैं, या खुद को स्कूल कर देता हूँ क्योंकि हम इसका थोड़ा ज़्यादा नॉलेज नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा फीचर्स यूज़ नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए करेंगे। और आगे हमसे पूछेंगे आपको क्या हो, तो पूछा कि एजुकेटर हो या फिर अदर हो, टीचर हो। मैं अपने स्कूल से यूज़ किया तो स्टूडेंट हो, या फिर टीचर हो, या फिर आप मतलब कुछ अदर हो, तो उसके हिसाब से हमने स्टूडेंट चॉइस कर लिया है और आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे फिर आपको पूछेगा वार्ड, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर आप कुछ पर्सनल इंस्टीट्यूट मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कुछ कर रहे हो उसके हिसाब से पूछ रहे हैं। तो फिलहाल हम ये कॉलेज यूनिवर्सिटी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको करके कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर आप मुझे विल बी एनीवन एल्स बी ज्वाइन, मतलब ऐसा कि आप अगर टीम वर्क में काम करना चाहते हो, अगर आप टीम वर्क में काम करना चाहते हो तो उनकी जीमेल डाल सकते हैं ताकि 4 से 5 लोग आप एक साथ काम कर सकते हो। इसके हिसाब से पर्सनली यूज़ करेंगे, हम पर्सनली के लिए करेंगे, स्किप कर देंगे। बाकी अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। हाउ यू यूज टू फिग्मा प्रोडक्ट, अब ये पूछ रहा है कि क्या आपने कभी फिग्मा यूज़ किया था क्या। अगर आपने यूज़ किया है तो मैनी टाइम्स यूज़ किया है, या फिर आपने कभी यूज़ किया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आया है तो हमने काफ़ी बार यूज़ कर सको, तो मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ, यस कर देता हूँ। यार आप भी ले सकते हैं, आप खुद से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर जैसे हम करेंगे, हम यहाँ पे आपको प्लान बता देगा कि बहुत सारे जो उसमें फीचर्स है वो, मतलब अगर आप डीपली में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स की नीड रहेगी एक्चुअल में। तो आपको अगर आप वो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिलहाल हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, मतलब कि हम खुद के लिए प्रश्न मतलब खुद के लिए सीख रहे हैं, तो हम उसको स्टार्टर पे क्लिक करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आप वो ये सारी जो फीचर चाहिए आपको करना है, ये जो आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये सारे फीचर अगर चाहिए तो भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसके हिसाब से स्टार्टअप क्लिक करते हैं और कंटिन्यू चले जाते हैं। तो फिग्मा को और ऐप के लिए भी करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए भी करते हैं, या फिर आप डायग्राम डिज़ाइन करने के लिए भी करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम दोनों चीज़ में यूज़ करेंगे, तो हम इसको स्किप भी कर देते हैं। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। जैसे स्किप करता हूँ, सारे ऑप्शन को स्किप कर देता हूँ। अब हम आ गए अपने फिग्मा के इंटरफेस पे। तो हमारा फिग्मा का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे रिसेंट के लिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट काम किया होगा या बहुत सारे प्रोजेक्ट आप काम करते हो तो फिर क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट
में से हमने कभी आज काम किया और हमने कभी 2-3 दिन बाद पहले भी काम किया हो, तो हमको इसके हिसाब से मतलब आज का ढूंढना हो तो हम रिसेंट में जो भी टाइप करेंगे वो रिसेंट में यहाँ दिखने लग जाएंगे। फिलहाल के लिए भी हमारे पास कोई नया है तो हम उसके लिए हमको दिख नहीं रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको छोड़ देंगे अब जो भी चीज़ें। और कम्युनिटी मतलब ये फिग्मा का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप उसमें कुछ टेम्पलेट्स वगैरह बनाते हो या कुछ मतलब कोई और भी उसका यूज़ कर सके, तो इसके हिसाब से ये कम्युनिटी बनी हुई, तो आप अपना खुद का बना के दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये पार्ट अलग हो जाता है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम अपने इंपॉर्टेंट वगैरह है हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो अपने प्रोजेक्ट होगा उसमें सारी दिख जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। रिसोर्सेज वगैरह आपको जो चाहिए हो गए आपको यहाँ पे बनाए प्रोफेशनल के द्वारा जो भी रिसोर्सेज वगैरह वो मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई ये ट्रास होगा जहाँ पे अपना डायरेक्ट आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, अगर आपको कुछ डिलीट करना हो डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रास में जाएगा। और ट्रास में उसके बाद आपको मतलब एक डिलीट करने के बाद भी अगर बाई चांस आपको कोई ज़रूरत पड़ी तो ट्रास में पड़ा रहेगा, तब ट्रास से वापस उठा सकते हैं। तो वो इसके लिए है। अगर आपको वहाँ से परमानेंटली डिलीट करना है तो ट्रास में आना है, और जो भी आपको डिलीट करा होगा अपने वहाँ से रिमूव करा होगा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हो और परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। तो वो चीज़ें हम सारी बाद में देखेंगे। ये हमारे टीम प्रोजेक्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जब टीम के साथ काम करेंगे उसका अलग से दिखेगा यहाँ पे कि आपके एक टीम के साथ में कौन कौन काम करे, उसका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है। फिर जैसे जैसे हम जो फीचर्स का यूज़ करेंगे फिर उसके बारे में बात करते जाएंगे। तो जब भी हम कुछ भी नया जब हम प्रोजेक्ट इस्तेमाल यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब से न्यू पे से। तो ये न्यू पे हम आने के बाद हमको पहले सजेस्ट करेगा कि आप वेबसाइट के लिए बनाना चाहते हो, मोबाइल के लिए बनाना चाहते हो या डेस्कटॉप ऐप के लिए बनाना चाहते हो, हमको पूछेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं। कौन कौन से ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे ये ऑप्शन हम यूज़ करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे कि ये मतलब ये कब इस्तेमाल होगा, ये चीज़ कब इस्तेमाल होगी, ये सेल्स वगैरह कब इस्तेमाल होंगे, सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो फिलहाल के हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसे आप अपने क्लिक करोगे यहाँ पे आपको थीम्स चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिस्टम के थीम्स उस पर काम करेगा, बाकी हम डार्क कर सकते हैं तो हम डार्क पे काम कर सकते हैं। हम बेसिक बता देता हूँ मैं। और यहाँ पे आपको यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने आपको इंटरफेस बता दिया है फिग्मा का कि कैसे क्या क्या ऑप्शन है, हमको क्या क्या मिलेगा, कैसे हम यूज़ करेंगे। मैंने आपको सारे टूल्स नहीं बता दी, टूल्स के बारे में हम टूल्स पे नहीं गए हैं। हम इन चीज़ों को सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ। और ये वीडियो आपको कैसा लगे आप ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो डायरेक्ट हमारा इम्प्लीमेंट पे होगा। डायरेक्ट हम कोई प्रोजेक्ट उठा लेंगे या कुछ ऐप पे उठा लेंगे, कुछ डायरेक्ट हम उसको आप टूल्स के बारे में बात करेंगे और टूल कब काम आ रहा है। और मैं आपको फिग्मा के अंदर 3 चीज़ें वो चीज़ें आपने समझ लिया तो आपको 70-80% हमारा काम हो जाएगा कि हम किस तरीके से फिग्मा को यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।